लेकिन आजम खां जी अब अप्रासंगिक हो चुके हैं। उनको कहिए कि किसी वोट बैंक पर हैं। अरे भाई 4 बार बन चुका तो मतलब सूरज स्थिर हो चुका है। सवाल है आज कि अब आजम खान की रिहाई से अखिलेश को राहत है या उनके लिए टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि वहां बीएसपी के जो विधायक हैं वो क्या तो खुशी मनाएंगे भारतीय जनता पार्टी वाले। अरे सब कुछ ठीक होता तो बीएसपी वाले ऐसे आजम खान वो छोटे मोटे नेता नहीं रहे। नेताजी के बाद में सेकंड इन कमांड वो सरकार में हुआ करते थे। पहले आजम खां की स्थिति थी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जीवित रहते क्या वो समाजवादी पार्टी में अभी भी बरकरार है? भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी में कहां, अगर मैं कहूं तो आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी की क्या स्थिति है, मुरली मनोहर जी की क्या स्थिति। राजनीतिक विश्लेषक नवीन दुबे हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी से अतुल यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगा क्योंकि एक न्यूट्रल तरीके से जिसे एनालाइज करना चाहिए वो ये सवाल है आज कि अब आजम खान की रिहाई से अखिलेश को राहत है या उनके लिए टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि वहां बीएसपी के जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि स्वागत है साहब आपका बीएसपी में। क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश की राजनीति में? कोई इतना दमखम अब भी आजम रखते हैं कि उनके बाहर आने से वाकई कोई फर्क पड़ सकता है, कुछ राजनीति में बदलाव हो सकता है, या फिर उनकी रिहाई से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ बयानबाजी होगी कुछ दिन और सब शांत हो जाएगा? नहीं विशाल जी, देखिए बड़ा स्पष्ट है, आजम खान साहब की जब आज रिहाई हुई है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा और वो बड़े नेता रहे हैं। आजम खान कोई छोटे मोटे नेता नहीं रहे। नेताजी के बाद में सेकंड इन कमांड वो सरकार में हुआ करते थे और उस लिहाज से भी आप देखो। दूसरा एक चीज है कि मुस्लिम समाज में उनके कद का नेता उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा नहीं है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। अब प्रश्न एक और आता है कि जो उनकी कारागार में रहने की अवधि रही उस दौरान कितने समाजवादी पार्टी के बड़े नेता उनसे मिले, कितने बार अखिलेश यादव उनके पास मिलने गए, शिवपाल सिंह यादव कितने बार मिले, प्रोफेसर रामगोपाल कितने बार मिले, क्या उनको मुकदमों की पैरवी के लिए इन लोगों ने कोई प्रयास किए? वो बहुत सारे विषय हैं जो अभी आजम खान साहब बाहर आए हैं तो मुझे लगता है 2-3 दिन में वो इन चीजों को रिवील करेंगे। ये सवाल नहीं है नवीन जी, इनके जवाब आपके पास हैं, जरा बताइए खुलकर। नहीं, मैं खुल के बता रहा हूं आपको। देखिए साहब, आजम खान साहब जब बाहर आ गए हैं वो अपनी नई पारी नए कलेवर में शुरू करेंगे, ऐसा मुझे आसार लगते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये भी जरूरी नहीं है कि वो उस समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगे या उस समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे जिसके साथ वो कभी नेताजी के साथ हुआ करते थे। अब समाजवादी पार्टी में नेतृत्व बदल चुका है, युवाओं का वर्चस्व ज्यादा हो गया है, शिवपाल सिंह यादव जैसे बड़े नेता हाशिए पर चले गए हैं। जब ये स्थितियां बन गई हैं तो अब आजम खान क्यों वापसी करेंगे, उनका क्या बेनिफिट है? मुझे तो नहीं लगता है। निश्चित तौर पर जो बसपा से जिस तरीके से उनको आमंत्रित किया जा रहा है या जिस तरीके की सुगबुगाहट है, कांग्रेस में फिर कह रहा हूं 2027 का जो चुनाव होगा, कहीं ना कहीं आप एक चीज देखिएगा कि कांग्रेस समानांतर तरीके से अभी है समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस और बसपा गठबंधन करके 2027 का चुनाव लड़े। आजम खान साहब बसपा के साथ भी जा सकते हैं, कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं, कहीं कोई परहेज नहीं है। और ये स्थितियां अगर बनेगी तो समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी मुश्किल उत्तर प्रदेश में हो सकती है। मैं फिर कह रहा हूं कि आजम खान आज की तारीख में मुस्लिम समाज के एक बहुत बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। उनके कद का कोई नेता ना भाजपा के पास है और ना सपा के पास, लेकिन उनके कद की इज्जत समाजवादी पार्टी को नहीं है, क्या आप ये कह रहे हैं? निश्चित तौर पर अगर देखिए इज्जत होती तो अखिलेश यादव कम से कम 4 महीने में 6 महीने में एक बार उनसे मिलने तो जाते हैं। मेरे ख्याल में शायद एक बार मिलने गए हैं मात्र, अगर गए हैं तो। उसके अलावा तो कभी गए नहीं है मिलने। और उनकी जो पीड़ा है, उनके परिवार के ऊपर जितने संकट आए, देखिए मुकदमे किस तरीके के लगे थे, हास्यास्पद है। बकरी चोरी, भैंस चोरी, किताब चोरी। इतना बड़ा नेता जो आदमी रहा हो उत्तर प्रदेश के अंदर, वो कम से कम ये चोरियां तो नहीं करेगा। आप जमीन कब्जे के मामले बनाते, कुछ और बनाते, समझ में आता है। इस तरीके के मुकदमे आजम खान साहब पर लगाए गए तो वो उनके समाज में और उत्तर प्रदेश के जो वोटर्स हैं वो भी ये समझ रहे हैं कि इस तरीके से पूरा फैब्रिकेटेड करके केस लगाए गए थे, तो उसमें उनको एक सिंपैथी मिलनी तय है। और मुझे लगता है कि वो एक बड़े मजे हुए नेता हैं। आने वाले समय में कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि अभी वो समानांतर भले ही समाजवादी पार्टी से रहे हैं, अभी तक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बदलाव बनेगा। चलिए ठीक है, अतुल जी के पास चलते हैं। अतुल जी, स्थिति स्पष्ट करेंगे। नाराजगी तो है और वो नाराजगी कई बार नजर आई है, जो नवीन जी भी कह रहे हैं कि अब वापसी क्यों करें वो समाजवादी पार्टी में, ऐसी कोई वजह तो नजर आती नहीं है।
विशाल जी, आजम खान साहब जो है समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता हैं और शीर्ष नेता होने के नाते उनका हमेशा सम्मान है और वर्तमान में वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। पूरी समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी नजर आई और हमेशा खड़ी नहीं। आज भी हमारे हजारों हजारों कार्यकर्ता उनको वहां लेने के लिए और उनकी खुशी में, ये हम सबकी खुशी थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इस विषय पर बोला कि ये आज हमारे लिए खुशी का पल है। तो आजम खां को वहां पे लेने के लिए क्या हमारे कार्यकर्ता नहीं पहुंचे हुए? सभी लोग कितनी खुशियां मना रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे किसी भी धर्म जाति विशेष के हो, सब लोग जा रखे कि नहीं जा रखे वहां से सीतापुर? आपके चैनल भी वहां पे दिखा रहा है, हम भी देख रहे हैं। तो ये सब क्या चीज है? समाजवादी पार्टी के वो संस्थापक सदस्य ही रहे हैं, उनका समाजवादी पार्टी में हमेशा और हमेशा। और रही बात जो हमारे साथी पत्रकार हैं, जो वो कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी के द्वारा हमेशा उनका ख्याल रखा गया और बहुत चीजों में उनकी पैरवी की गई, साथ सम्मान पैरवी कराई गई, सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से। विशाल कालरा जी वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं, नेताजी के समय के हैं, नेताजी के साथ ही रहे हैं, वो कहीं भी नहीं जाएंगे और वो समाजवादी पार्टी की मजबूती के लिए अपना जी जान जीवन भर समर्पित किया है, आगे भी समर्पित करेंगे। एक चीज। दूसरी चीज क्या है कि समाजवादी उनकी विचारधारा है, वो नेताजी के साथ रहे। नेताजी आज सदैव नेताजी हमारे नहीं, बीच पर में नेताजी नहीं है, जितना सम्मान लेकिन करते थे उतना अखिलेश जी सम्मान नहीं करते ना, बात ये है। कभी भी, चलिए विशाल जी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा हमेशा सम्मान किया गया, उनके पूरे परिवार का हमेशा सम्मान किया गया, हमेशा सम्मान होता रहेगा। और आज वो जिनकी जेल से रिहाई हुई है, सभी को, ये हम सबके लिए, सभी समाजवादियों के लिए खुशी का पल है। वो अभी बाहर आए, जेल से बाहर आए हैं, सब मिल बैठ करके अभी बातचीत के साथ, जैसे होता नहीं, आगे जो पार्टी की 27 की तैयारियों के विषय में चर्चा पर चर्चा होगी, बहुत सारी चीजें होंगी। और रही बात आजम खान, तो हमारे लिए ना आदरणीय है और पार्टी के शीर्ष नेता होने के नाते सभी तो खुशियां मना रहे हैं। आप भी देख लीजिए हमारे कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं। नहीं, बहुत खुशियां, यही मैं भी देख रहा हूं कि खुशियां काफी मनाई जा रही हैं। और अश्विनी शाही भी बीजेपी से जुड़ गए हैं। 100 से ज्यादा मुकदमे हैं अश्विनी जी, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तो आज जश्न मना रहे हैं, फूले नहीं समा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए साहब बाहर आ गए। अब देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना बड़ा फर्क आएगा। शिवपाल कह रहे हैं कि सरकार ने तो गलत तरीके से फंसा दिया था, ये तो न्यायपालिका है, ये तो कोर्ट है जिसकी वजह से आज वो बाहर आ पाए हैं, वरना सरकार ने तो फंसा ही दिया था गलत तरीके से। शिवपाल जी बड़े पुराने और प्रबुद्ध नेता हैं, तो कोर्ट ने क्या बरी कर दिया क्या उनको? अरे जमानत पर छूटना बरी थोड़े ही होता है। जमानत पर छूटे हैं, अब उसके बाद वो बाहर निकल कर आएंगे। अब कितने लोग उनको अपना नेता मानते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा ना, कि जो आज 8 साल पहले 7 साल पहले आजम खां की स्थिति थी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जीवित रहते, क्या वो समाजवादी पार्टी में अभी भी बरकरार है? कितनी नहीं, अतुल जी तो कह रहे हैं बिल्कुल बरकरार है, आपको डाउट क्यों है? नहीं, हमको नहीं डाउट है, ये तो उनके लोगों को डाउट है। किसको? रामपुर में एक सभा, मैं बताना चाहता हूं, रामपुर में एक सभा हो रही थी, तो उनके एक पीआरओ या पीएस थे, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी तो हम लोगों का प्रयोग करती है। ये उनके भाषण है, जो उनके पीआरओ थे उनका भाषण है, हम लोगों का प्रयोग करती है और इसलिए जो है हमको कुछ कहना नहीं है। जिस तरीके के बयान जेल के अंदर से आजम खां साहब के आए, हमको कोई पूछने नहीं आया, कई बयान आए हैं, देखना पड़ेगा। शिवपाल सिंह यादव जी पहली बार गए, उसके बाद कौन गया? हाँ, बाद में जब मीडिया और सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई और एक तरह से माखौल समाजवादी पार्टी का उड़ने लगा, तो मेदांता में इलाज की व्यवस्था शायद अखिलेश जी ने कराई थी उनके, ये एक सुनने में आया था। लेकिन आजम खां जी अब अप्रासंगिक हो चुके हैं, उनको कहिए कि किसी वोट बैंक पर हैं। अब अभी नवीन भाई कह रहे थे कि 100 से ऊपर मुकदमे हैं, तो भाई बकरी चुराए होंगे, मुर्गी चुराए होंगे, जमीन कब्जा किए होंगे ना, लोगों ने कहा कि जमीन कब्जा किया। अभी देखिए जौहर विश्वविद्यालय किस तरीके से शत्रु संपत्ति और कब्जा करके बनाई गई, तो ये तो चीज गवाहों ने कहा है, रामपुर के निवासियों ने कहा है कि हमारी जमीन कब्जा की है, तो ये मामला अदालत का है। गलत सलत फर्जी मुकदमे जो लादे गए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा एक धार्मिक, ये हमारा, अच्छा कौन सा मुकदमा गलत है जरा अतुल जी बता दो दीजिए, फिर मैं अश्विनी जी से जवाब ले लेता हूं। कौन सा वाला मुकदमा गलत है? जी जी, नवीन जी।
कौन सा मुकदमा गलत है, जरा बता दिया जाए कि मुकदमा ये वाला गलत है, ये फर्जी मुकदमा है। मैं बता दे रहा हूँ। देखिए ऐसा है, बकरी चोरी, भैंस चोरी, किताब चोरी, ये मुकदमे किसी रोड साइडर इंसान पर लगते हैं तो समझ में आता है कि छोटा आदमी कर लिया होगा। आजम खान एक बड़े कद के नेता रहे हैं और आजम खान अगर इस तरीके की एक्टिविटी नहीं कर सकती, ये सब जानते हैं। अरे नवीन जी, हमारे देश में बड़े बड़े नेता चारा चोरी करते पाए गए हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, चारा चोरी बड़ा स्कैंडल था, वो घोटाला था। चारा चोरी छोटी सी, बकरी चोरी बहुत छोटा मामला है विशाल जी। तो ये भी स्कैंडल हो सकता है ना, मान लीजिए 100 बकरी चोरा लिया था, कोई योजना नहीं, ये तो अलग चीज है। चारा चोरी भी हुआ है, बकरी चारा थोड़ा खाई है नवीन भाई। नहीं, मैं बता रहा हूँ। और एक पर्टिकुलरली आंजनेय सिंह जो वहां तैनात हुआ करते थे, जिस तरीके की उनकी और आजम खान अभी भी हैं तनातनी चलती थी, अभी मैं बता रहा हूँ जिस तरीके की तनातनी चलती थी उसमें कितने मुकदमे फैब्रिकेटेड किए गए। इसका देखिए पटाक्षेप होगा जब अदालत में भी आगे सुनवाइयां चलेंगी, उसमें कौन कौन से मुकदमों में बरी किए जाते नहीं हैं। नवीन जी, जो अश्विनी जी कह रहे हैं कि भाई इस बात इतना जश्न क्या मनाना है, कोई बरी थोड़ी हो गए, 100 से ज्यादा मुकदमे, अभी तो जमानत हुई है, क्या असर पड़ जाएगा यूपी की राजनीति पे? नहीं बरी, मैं तो बता रहा हूँ, बरी तो कोई नहीं हुआ। बरी कौन सी हो गए? बरी क्या हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बरी हो गए थे, मुकदमे वापस लिए आपने। तो जघन्य गंभीर मामलों के मुकदमे थे, केशव प्रसाद मौर्य पर गंभीर मामलों के मुकदमे थे भाई, वो कोई सामान्य मुकदमे नहीं थे, सीरियस मुकदमे थे। हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, सब कुछ था। बावजूद इसके आपने मुकदमे वापस ले लिए। आप कह रहे हैं हम सब हमारा दामन पक्ष साहब, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आजम खान का देखिए ऐसा है, मैं एक बात पूरी कर लूं। सत्ता का जो स्वभाव होता है वो परिवर्तनकारी होता है। आज आप उस धुरी पर बैठे हुए, कल कोई दूसरा बैठेगा आके, ये परिवर्तनशील प्रक्रिया। अखिलेश जी ने कहा भी कि हमारी सरकार आएगी तो हम वापस ले लेंगे मुकदमे। प्रश्न इस बात का नहीं है। आज की जो चर्चा है, आजम खान रिहा हुए हैं, आजम खान अब किस प्लेटफॉर्म पर खड़े नजर आएंगे ये विषय है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ वापस जाएंगे या बसपा के साथ दामन थामेंगे या कांग्रेस के साथ जाएंगे या हो सकता अपना कोई अलग पार्टी खड़ी करेंगे। किस तरीके से वो अपनी नई राजनीतिक भूमिका में दिखाई देंगे, ये एक बड़ा विषय है। और मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी आसानी नहीं है कि इस नेतृत्व के साथ, अखिलेश यादव के नेतृत्व के साथ आजम खान साहब जाएं। यही मैं जानना चाह रहा था, यही सवाल है मेरा। अश्विनी जी बोलने शॉर्ट में अपनी बात रखिएगा, फिर अतुल जी के पास चलता हूं। अश्विनी जी, मैं नवीन भाई की इसी लाइन को मैं उठाता हूं कि आज ये समाजवादी पार्टी में जश्न किसका है, क्योंकि उन्होंने घोषणा किया कि हम समाजवादी पार्टी के साथ रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं, लेकिन जश्न मनाया गया। कल को तुषारापात हो गया, जैसे कि अभी आपके चैनल पर ही कहा जा रहा था कि शायद बसपा की तरफ जा रहे हैं या अपना दल बनाएंगे। बीएसपी के विधायक जो हैं वो ऑफर कर रहे हैं, वो स्वागत कर रहे हैं कि अगर आ जाए तो बिल्कुल स्वागत है। उमाशंकर जी ने स्वागत किया है जी, वो उसी पर कह रहा हूं। तो अगर कल को उधर चले गए तो ये समाजवादी पार्टी का जश्न तो धूल धूसरित हो जाएगा, पानी पड़ जाएगा, सब एकदम खत्म हो जाएगा। तो ये अभी इन लोगों को जश्न मनाने की आवश्यकता नहीं। हाँ, ये जरूर नवीन भाई एक बात और मैं कह दूं, योगी जी पर मुकदमे किसने किए थे, योगी जी को जेल किसने भेजा था? मुलायम सिंह यादव ने, और सारे गलत मुकदमे उनके ऊपर थे जो वापस लेने की बात थी। आज तो 100 मुकदमे हैं, जमीन कब्जा में गवाही हो चुकी है, फिर भी कह रहे हैं मुकदमे वापस ले लेंगे। तो अब लेकिन सरकार वैसे इनकी आनी नहीं है जब तक योगी जी उत्तर प्रदेश में है, भाजपा केंद्र में है, कहीं कोई आने वाला नहीं है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो जाएंगे, छोड़ दीजिए। लेकिन ठीक है, जिस दिन माननीय नहीं देते फायदा नहीं होता। नहीं अतुल जी, आप ही के पास आ रहा हूं, बस अश्विनी जी की बात पूरी हो गई। आप बीच में बोल लेते हैं, थोड़ा सा हमको खत्म करने दीजिए। तो जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर मुकदमे लादे गए थे, वो एकदम उसी का दर्द तो सदन में झलका था जिसका माखौल उड़ाया जाता है, वो दिल का दर्द था। गलत मुकदमे, जो आदमी वहां नहीं था उसके खिलाफ मुकदमे लादे गए, उनको 11 दिन जेल भेजा गया, ये गलत था। तो अपना देखिए किस तरीके से जश्न मना लें। ठीक है, हम लोग अभी सत्ता का जश्न मना रहे हैं, अतुल जी के पास लेकर जा रहा हूं। जो नवीन जी ने कहा कि इस नेतृत्व के साथ आजम खान साहब समाजवादी पार्टी में रहें और कंटिन्यू करें, ये बहुत मुश्किल नजर आता है। अतुल जी। विशाल कालराजी, जो समाजवादी पार्टी है सभी नेताओं का सम्मान करती है और हमारे वरिष्ठ नेताओं का सबका सम्मान है। माननीय शिवपाल जी के विषय में अभी बोला गया तो माननीय शिवपाल जी ने पूरा दमखम लगा दिया और 2024 में हमने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में दूसरे नंबर की पार्टी बना दिया। अभी रही बात 27 की,
27 में समाजवादी पार्टी अपना बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करेगी और समाजवादी पार्टी में जितने भी नेता हैं, जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, सबका सर्वाधिक सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी में कहां, अगर मैं कहूं तो आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी की क्या स्थिति है, मुरली मनोहर जी की क्या स्थिति है, यशवंत सिन्हा जी की क्या स्थिति है, मैं उन बातों पर नहीं जाना पाता हूं। हमारे आजम खान साहब हमारे वरिष्ठ और शीर्ष नेता हैं, उनका सम्मान है। और रही बात, कितने नेता गए थे जेल में मिलने के लिए? ये नाराजगी तो कई बार आई ना सामने। कितने नेता गए थे जेल में मिलने? हमारे बहुत सारे नेता समय समय पर जाते रहे हैं और उनकी व्यापक पैरवी पार्टी की तरफ से जहां हमें करनी थी, हमारे द्वारा पार्टी द्वारा सार्थक तरीके से करवाई गई। थोड़ी सी कमी रह गई, आप मानते हैं इस बात को? कहीं कोई कमी नहीं है। वो हमारे नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, हम उनका सबका हम पार्टी, हमारी पार्टी है, वो हमारे नेता हैं। अगर वो हमारे नेता हैं, हम ही तो खुशी मनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले, भारतीय जनता पार्टी तो बीएसपी वाले लगाए गए, और अगर सब कुछ ठीक होता तो बीएसपी उनका स्वागत थोड़ी ना कर रही होती जी। सब कुछ ठीक होता आपकी पार्टी में तो बीएसपी आज उनका स्वागत थोड़ी ना कर रही होती। बीएसपी तो कह रही है कि आ जाइए साहब, चलिए आपको न्याय यही मिलेगा। एक चीज बताइए, चलिए विशाल जी एक चीज बता दीजिए। आप बहुत ही सम्मानित पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में उगता हुआ सूरज है और समाजवादी पार्टी 2027 में भारी से प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जो बसपा है ना, उसका एक विधायक है। क्या बसपा की उत्तर प्रदेश में खड़ी हो सकती है? नहीं खड़ी हो सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है और आजम खान साहब हमारे संस्थापक सदस्य हैं, नेताजी श्रद्धेय नेताजी के साथी हैं और सब मिलकर के समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा कि जो फर्जी मुकदमे लगाए गए सबके सब मुकदमे वापस होंगे, ये हम आज ही घोषणा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है अश्विनी जी। वो कह रहे उगता हुआ सूर्य समाजवादी पार्टी, भाई उसको छोड़ के कहां जाएंगे आजम खान साहब? ये तो 4 बार सरकार भी बना चुके हैं, तो अब कौन सा उगता हुआ सूरज है? 4 बार मुलायम सिंह की सरकार रही है समाजवादी पार्टी की, उगता हुआ सूरज क्या? अरे भाई 4 बार बन चुका तो मतलब सूरज स्थिर हो चुका है, तो एक सेचुरेशन आ चुका है। और योगी जी के रहते तो मुमकिन ही नहीं है। पीडीए का फार्मूला ध्वस्त हो चुका है। अभी देखिए कल जो बचा खुचा था वो कोर्ट ने ध्वस्त कर दिया कि भाई जाति कुछ लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि नए नए लोगों को सबसे ज्यादा जातिवादी कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के चर्चा जाति पर नहीं है, आजम खान साहब के राजनीतिक भविष्य पर है, यूपी की राजनीति पर उसके असर के बारे में है। ये चर्चा जाति की नहीं है। करते हैं वो उचित नहीं ले। देखिए जो जातिवादी पार्टी है ना, वो भारतीय जनता पार्टी है। उत्तर प्रदेश में अगर ये चर्चा जाति पर नहीं है, मैंने तो भारतीय जनता पार्टी अश्विनी विशाल भाई देखिए विशाल भाई, अब मतलब ये देखिए कोई कमजोर जो व्यक्ति होता है वो बौखलाता ज्यादा है। तो समाजवादी पार्टी की स्थिति कमजोरी की हो चुकी है और हम लोग जो है इस समय जनता के आशीर्वाद से देखिए ये बिलबिलाहट देखिए ना, इनकी प्रवक्ता की बिलबिलाहट बताती है कि उसकी पार्टी अस्ताचल की तरफ जा रही है, नेताओं के पास कुछ है नहीं। ठीक है, ये वाली चर्चा नहीं है। नवीन जी देखिए, मेरा फिर प्रश्न वही है, आपने जो बात कही कि इस नेतृत्व के साथ आजम सहज नहीं होंगे, अखिलेश जी बचा लेंगे उन्हें अपनी पार्टी में, इंटरेस्टेड होंगे बचाने में या जाने देने में ही ज्यादा दिलचस्पी रखेंगे? विशाल जी 2-3 चीजें देखिए। एक तो शिवपाल सिंह यादव जी का जिक्र आया, तो मैं आपको बता दूं कि शिवपाल सिंह यादव जी को जब राष्ट्रीय महासचिव सपा का बनाया गया, क्या पार्टी के मुख्यालय में आज की तारीख में वहां उनका कोई कमरा उनको तत्काल मिला था? एक लंबे अरसे कालखंड तक नहीं मिला और मुझे लगता है कि जो मिला है वो उनके पद और कद के अनुरूप नहीं है। लिहाजा शिवपाल सिंह यादव जी पार्टी कार्यालय में कितना जाते हैं आप बता दीजिए। मैं तो सपा के प्रवक्ता मेरे मित्र बैठे हैं, बता दें भाई अतुल जी कि कितने बार शिवपाल सिंह यादव जी वहां जाते हैं। वो स्वयं भी असहज महसूस करते हैं, लेकिन अब चूंकि वो पार्टी नेताजी के बाद की जो परंपरा है उसका निर्वहन कर रहे हैं। सच ये है, अंदर की बात बता रहा हूं, बाहर। और दूसरी चीज आती है आजम खान साहब की। आजम खान साहब अखिलेश यादव जी के साथ बिल्कुल भी सहज महसूस नहीं करते हैं और ये उन्होंने कई बार अपने बयान दिए, जो चर्चा हुई अभी, और ये वास्तविकता है। अब अखिलेश यादव जी उनको कैसे पॉलिश कर पाएंगे, कितना मना पाएंगे, इस पे डिपेंड करता है। और मैं समझता हूं कि 2-3-4 दिन जब भी आजम खान साहब सामने आएंगे वो कुछ ऐसा बोलने वाले हैं, ऐसा बोलेंगे जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं सपा के माथे पर शिकन पैदा करने वाला हो सकता है। ठीक है, आखिरी कमेंट अतुल जी, कुछ ही दिनों में ऐसा कुछ बोलेंगे कि बहुत तकलीफ होने वाली है आपको?
नहीं, विशाल जी, जो समाजवादी लोग हैं वो समता मूलक समाज की बात करते हैं, सब मिलजुल कर चलते हैं आपस में। विशाल जी, सब प्यार से रहते हैं और सब कोई मतभेद नहीं किसी के साथ, सब आपसी तालमेल से रहते हैं। आपने खुद ही देखा, समाजवादी विशाल परिवार है, कुछ नहीं होने वाला है। आखिरी 30 सेकंड अश्विनी जी, कुछ नहीं होने वाला है, बिल्कुल प्रेम प्यार से जैसे वो पार्टी के साथ थे वैसे ही रहेंगे। अश्विनी जी, आखिरी कमेंट। जी देखिए विशाल भाई, अच्छी बात है वो कहीं रहें, जो है ठीक रहें, कम से कम बाहर आए हैं आज, इसी बहाने एक उत्साह मना लें समाजवादी पार्टी के सदस्य, और कल परसों जब उनका कुछ बयान आ जाएगा तो वो घड़ों का पानी फिर जाएगा उनके ऊपर, देखने को यही लग रहा है। लेकिन स्पष्ट रूप से यह है कि जो अभी वो मुलजिम है, मुजरिम नहीं है, मुलजिम है, अपने मुकदमे लड़े। हमको तो यही लग रहा है कि अभी बैठ के मुकदमे लड़ेंगे और पूरे परिवार के मुकदमे खत्म कराते कराते उनका ये जीवन तो खत्म हो जाएगा, ये मैं मानता हूं। और राजनीति उनके बस की अब नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं राजनीति उनके बस की नहीं है, नवीन जी कह रहे हैं कुछ दिनों में ऐसे ऐसी बातें और ऐसे ऐसे बयान आएंगे कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल असहज हो जाएगी। समाजवादी पार्टी का कहना है कि भाई आजम खान साहब हमें छोड़कर क्यों जाएंगे, नेताजी के जमाने से हमारे साथ हैं, हमारे संस्थापक सदस्य हैं। आजम खान साहब क्या करते हैं इस पर नजर